सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे पूज्य गुरु कवि संतोष यादव जी की कलम आज सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से सवाल कर रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, 12 साल हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी पे बैठे हुए, और 12 साल के अंदर अनगिनत पेपर लीक हुआ है, लेकिन कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ। जब 5 मई को नीट का पेपर आउट हुआ तब भी कोई आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन उसी पेपर को 21 जून को उसी फॉर्म पे सारे लड़कों को पेपर करवा दिया गया और रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद पता ना कहां से काकरोच के लोग आए और आंदोलन खड़ा कर दिए और सभी लड़कों को आगे करके अपना आंदोलन शुरू कर दिए। और उसी आंदोलन में दूसरे के मंच पे अखिलेश यादव जी आप भी चले गए। क्या जरूरत थी? बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को छोड़कर इस देश में विपक्ष के लोग जब चुनाव हारते हैं तो ये कही बात कहते हैं, सभी लोग ईवीएम से वोट चुरा लिया गया, जबरदस्ती चुनाव को हरा दिया गया। इसको मैं भी मानता हूं। ईवीएम के जरिए लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है। अभी अभी आप लोगों ने देखा है, बंगाल में चुनाव हुआ, ममता बनर्जी जी को चुनाव बुरी तरह से हरा दिया गया। बिहार में तेजस्वी यादव को चुनाव बुरी तरह से हरा दिया गया और हम लोग उत्तर प्रदेश को खुद स्वयं हार गए। ईवीएम के खिलाफ अगर दम है तो आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? क्या आप में आंदोलन खड़ा करने की क्षमता नहीं है? ईवीएम हटाओ का नारा बुलंद होता, पूरे भारतवासी आपके साथ होते। अगर ऐसा नहीं करने की क्षमता है तो सुनिए, मैं आदर के साथ सम्मान पूर्वक कह रहा हूं, सुन लाया अखिलेश भैया, सुन लाया अखिलेश भैया, दे लाया दरवा सारा करवा ना बनी, सारा करवा ना बनी, जबले करवा ना सुधारवा सारा करवा ना बनी। सुन लीजिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं समाजवाद और जय अखिलेश बोल करके यादवों का पैसा लूटने वाला कलाकार नहीं हूं। हम पॉलिसीबाज कलाकार नहीं हैं, हम आपके साथ जरने और मरने वाले हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, गायक तोहार जब गावे ललकार के, जाला झाड़ के, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? चाहे गृह प्रवेश हो या जन्मदिन हो या शादी का कार्यक्रम हो या अंत्येष्टि का कार्यक्रम हो, जिसको भोजपुरी में हम लोग गम्मी कहते हैं, गायक कलाकार को बुलाया जाता है और उनको सुनने के लिए पूरा पीडीए के लोग आते हैं कि चलें आज मनोरंजन का कार्यक्रम है, सुनेंगे। लेकिन आपके समाज के लोग
पीडीए के न देखते हुए केवल समाजवादी गीत सुनते हैं और वहां से पीडीए के लोग उठ के चले जाते हैं, लोग घर वापस चले जाते हैं। तो बताइए अखिलेश जी, कितना समाज जोड़ने का काम आपके गायक और आपके समाज के लोग कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि कार्यक्रम हम किए हैं, जाना है चले जाइए, यहाँ समाजवादी गाना होगा। राजनीतिक मंच होता तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्याह शादी के कार्यक्रम में सभी लोग मनोरंजन करने के लिए आते हैं। अब इससे अधिक क्या बताऊं, मैं अपनी आंख से देखी हुई घटना बता रहा हूं। मैं लखनऊ से आ रहा था और रसड़ा के बगल में ही कार्यक्रम था। भोजपुरी बिरहा की सुपर स्टार गायिका स्वर कोकिला मीनाक्षी राज और विपक्ष में थे राम भरोसा यादव। केहू यादव की दीवारें कार्यक्रम होता रहे, गमी का कार्यक्रम था। मैं रसड़ा आया और कार्यक्रम में चला गया। उसी बीच राम भरोसा का कार्यक्रम बंद हुआ और मीनाक्षी राज का नंबर आ गया। उसी दौरान एक पूर्व प्रमुख कोई आए, मैं नाम क्या बताऊं, उन्होंने कहा कि मैडम आप बैठ जाइए, मुझे कहीं जाना है। राम भरोसा भाई उठिए, एक समाजवादी गीत सुना दीजिए। राजभर समाज पीडीए में नहीं आता है, चमार के लोग पीडीए में नहीं आते हैं। जैसे मालूम पड़े कि राम भरोसा समाजवादी गीत इनके सुना दिए तो ये मुख्यमंत्री बन जाइए, और कार्यक्रम रद्द हो गया। और वहाँ एक भी यादव 2 4 10 बैठे थे, बाकी कोई था नहीं। यही आपका पीडीए अखिलेश भैया। मीनाक्षी राज का बिरहा जगत में कोई कद नीचा नहीं है, बहुत बड़ी गायिका है, लेकिन आप सम्मान दूसरे से खोज रहे हैं और आप सम्मान करना किसी का नहीं जानते हैं। समाजवादी गायक आपके नाम पे, समाजवादी पार्टी के नाम पे अपना रोजी रोटी बना लिए हैं। इससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि अपना सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जितना जल्दी हो सके उसको भंग कर दीजिए, सरकार बन जाएगी। क्योंकि मैं भी समाजवादी पार्टी का कर्मठ करता हूं। मैं कह रहा हूं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए गीत के माध्यम से, तो जितना जल्दी हो सके अपना इस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ को भंग करा दीजिए, नहीं तो जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। गायक तो हार जब गावे ललकार के, दूसरा सवाल, काकरोच आंदोलन में गईला तू छाई,
आंदोलन में गईला तू छाई, काहे नाही बीएम के लड़ेला लड़ाई। ईवीएम के तोहाई, ईवीएम के तोहाई बतावेला खतरवा, सारा करवा ना बनी, सारा करवा ना बनी, जबले करवा ना सुधरवा, सारा करवा ना बनी। तीसरा सवाल बहुत दर्दनाक है। भाजपा जेवन हऊ है हउए कांग्रेस हो, बहुजन के शेष हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, याद होगा आपको भी, हम लोग तो बहुत बच्चे थे लेकिन इतिहास कहीं जाता नहीं है, वो बता देता है इतिहास। केंद्र में 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी अपने भारत की प्रधानमंत्री थी और अपने सत्ता शासन के चूर में वो भी चलती थी। उन्होंने पूरे भारत में आम चुनाव को ही खत्म कर दिया कि अब भारत में कोई चुनाव नहीं होगा। जो गांव का प्रधान था 10-10 सालों लोग प्रधान रह गए। लेकिन क्या बताया जाए, देखिए ये है नेतागिरी। समर्पण क्रांति, समर्पण क्रांति का नारा दिए बिहार के नेता जयप्रकाश नारायण जी और उनके अगुवाई में आदरणीय स्वर्गीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर भारी आंदोलन खड़ा हुआ। कांग्रेस सरकार का विरोध करने पर विपक्षी दल के नेताओं पे मीसा कानून लगा करके सबको जेल भेजा जाने लगा, जिसमें हम लोगों के मसीहा, हम लोगों के नेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी को गिरफ्तार करके 19 महीना बलिया जेल में बंद कर दिया गया। रामकोला चीनी मिल में जो किसानों ने गन्ना दिया था उसके पैसे के भुगतान के कारण, यही कल्याण सिंह की सरकार थी, किसानों पे गोली चलवा दिया गया। उसमें भारी आंदोलन किए माननीय मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह के गृह जनपद में माया त्यागी के साथ भारी कांड हुआ। माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी के नेतृत्व में भारी आंदोलन हुआ, तब जाकर हम सबको न्याय मिला और आज हम लोग वोट दे रहे हैं। यही कांग्रेस है जिसके साथ आप मंच साझा कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी। माननीय मुलायम सिंह नेताजी के ऊपर सीबीआई बैठा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, पूर्व रेल मंत्री भारत सरकार माननीय लालू यादव के ऊपर सीबीआई बैठाकर यही कांग्रेस जेल में भेजवा दी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भाजपा जेवन हऊ है हउए कांग्रेस हो।
के शेष हो। ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। संतोष 24 में जे कोइल बेड़ा पार हो। सोचा उनकर भइल कहवा पूरा सत्कार हो। सीखिए चमार समाज के उन महान लोगों से जो सारे बहुजन महापुरुष बाबा साहब और संत रैदास जी को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे महापुरुष बैकवर्ड क्लास से आते हैं। लेकिन चमार समुदाय चाहे ज्योतिबा फुले हों, पेरियार हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, ललई सिंह यादव हों या भगवान गौतम बुद्ध हो, यह चमार समुदाय के लोग सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। क्या ये आप लोगों में समभाव है? अगर ये समानता आएगी तभी जाकर काम बनेगा और सरकार बनेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में चमार भाइयों के त्याग और बलिदान के कारण भारत में 3रे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो भी पीडीए में आते हैं, जो भी पीडीए के लोग हैं, उनका सम्मान करने का ढंग सीखिए और सम्मान कराइए, सरकार ऑटोमेटिक बन जाएगी। संतोष 24 में जे कोई बेड़ा पार हो। सोचा उनकर कहवा पूरा भइल सत्कार हो। संतोष 24 में जे कोई बेड़ा पार हो। सोचा उनकर भइल कहवा पूरा सत्कार हो। यही से उपेंद्र आज, यही से उपेंद्र आज लागत बाट डरवा सर करवा ना बनी, सर करवा ना बनी, तजबले करवा ना सुधरवा सर करवा ना बनी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।